सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पास जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है। इस चौपाई के अनुसार ये कहा गया है कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही उसे प्रभु की मूर्ति दिखती है। लेकिन प्रभु की मूर्ति देखते क्यों हैं, इस पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारे अंदर वीतरागता के संस्कार आए और हमारे अंदर वीतरागता प्रकट हो जाए, इसके लिए हम वीतराग मुद्रा को देखते हैं। अभी कुछ लोगों ने ये प्रश्न पैदा किया, बहुत सारे अपने कुतर्कों का जाल बिछाया और कुतर्कों का जाल बिछाते हुए उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि प्रभु पर आभूषण वस्त्र आदि डालने से उनकी वीतरागता भंग नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा तो निरंतर ही वीतरागी होते हैं और उनके अंदर वीतरागता का सदैव संचार रहता है। परमात्मा अक्षुण्ण वीतरागी हैं। परमात्मा अक्षुण्ण वीतरागी हों, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम नमोकार मंत्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नमो अरियंताणम क्यों बोलते हैं। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम क्यों नहीं बोलते हैं पहले? क्योंकि अरिहंतों के द्वारा हमारे लिए साक्षात मोक्ष का मार्ग मिला है। यदि अरिहंत के 3 गुण होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो उनमें हमारे लिए न हितोपदेशी पना दिखाई देता है न उनका सर्वज्ञ पना दिखाई देता है। यदि कोई चीज हमें दिखाई देती है तो वह वीतराग मुद्रा दिखाई देती है। और वीतरागता 4 प्रकार से होती है। नाम वीतरागता, स्थापना वीतरागता, द्रव्य वीतरागता और भाव वीतरागता। वीतरागता के भाव जो मुद्रा बनती है, जिस मुद्रा को हम देखते हैं, उस मुद्रा के देखने से आचार्यों का कहना है जिनबिंब को देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जिनबिंब के देखने से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जिनबिंब के देखने से ही नित्य निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये सठखंड आगम की 6वीं पुस्तक में हमें उल्लेख मिलता है। अब हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य वीतरागता पूज्य नहीं होती है और इसके साथ साथ नाम वीतरागता भी पूज्य नहीं होती है। पूज्य अगर कोई भी वीतरागता होती है तो वह वीतरागता होती है पूज्य, स्थापना और भाव। स्थापना वीतरागता में अगर हम उस वीतरागता को कपड़े डाल करके, आभूषण डाल करके या किसी भी प्रकार का चंदन जल आदि जो कुछ भी डालना चाहे उसे डाल करके यदि भंग कर देते हैं तो याद रखना, प्रश्नों के वाग जाल में उलझा करके यदि किसी की श्रद्धा को चुरा लिया जाता है तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि वीतरागता अगर कहीं से भी कहीं तक चलती है तो वीतरागता, द्रव्य वीतरागता और नाम वीतरागता को छोड़ करके जब स्थापना और भाव वीतरागता की ओर बढ़ेंगे तो स्थापना जिन बिंब का जिसमें हमने स्थापना की है, जिसे जिन बिंब कहते हैं, उसकी वीतरागता तो तभी सामने आएगी जब नग्न और शुद्ध दिगंबर रूप में होगी। बिना दिगंबर के वीतरागता नहीं आ सकती है। और इसके साथ साथ जिन्होंने वीतरागता की बात कही कि भगवान वीतरागी तो सदैव होते हैं, उनके लिए कोई राग कपड़े डाल दें या कुछ भी डाल दें, उनकी वीतरागता भंग होने वाली नहीं है। लेकिन याद रखना, उनकी वीतरागता जो भाव वीतरागता है, जो अंदर की वीतरागता है, जो चेतनमय वीतरागता है, उस वीतरागता को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं होता है। उनकी मुद्रा यथाजात मुद्रा जो होती है, वह यथाजात मुद्रा को देख करके ही हमारे अंदर वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं। हमारे अंदर अगर प्रतिमा को देख करके, मूर्ति को देख करके सजावट के भाव पैदा होते हैं, हमारे अंदर यदि परिग्रह के भाव पैदा होते हैं तो याद रखना वह मुद्रा हमारे लिए कभी भी मान्य नहीं होगी। यदि मान्य कोई होती है तो वीतराग मुद्रा होती है। और वीतराग मुद्रा होने का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात के लिए होता है कि जब हम
उसकी जैसा मुद्रा को देखेंगे वैसा ही हमारा भाव आएगा, और यदि हम मुद्रा को नहीं देखेंगे तो हमारा भाव नहीं आ सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब हमें सबसे पहले देखना तो कैसी मुद्रा को देखना। अब राग वो बढ़ा करके कोई कहता हमारे अंदर राग नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने उनके अंदर समर्पण किया है, हमने उनका सम्मान किया है। सम्मान करने से राग नहीं बढ़ता, हमने त्याग किया है। हमने त्याग नहीं किया है, हमने त्याग नहीं किया है। यह एक भूल भरा सा प्रश्न हमारे अंदर आ रहा है कि हमने अपने आप में सोच लिया कि हमने त्याग किया। पंडित बेचर दास जी ने तो यह तक कह दिया कि खिलौने जैसी मूर्ति को सजा करके एक परम बीतरागी महापुरुष की मूर्ति को चीवरधारी बना देने में अपने वस्त्र और पात्र का समर्थन करने के लिए भगवान के ऊपर आपने वस्त्र लाद दिए और उनकी बीतराग मुद्रा को ही भंग करने की कोशिश की है। क्योंकि हम वस्त्र पहनने लगे, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए थे, क्योंकि यह एक आचार्य ने स्वयं कहा था कि पहले की मूर्तियां नग्न और दिगंबर नग्न ही होती थी, चाहे वो दिगंबर की हो श्वेतांबर की हो। ये बात उन्होंने जब कही थी उसमें भी कोई छल कपट था, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये कोई अवश्य समझ सकता है। परंतु ये बात निश्चित तौर पर है कि मूर्ति के अंदर की बीतरागता दृष्टि नासा पे धरें, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें। एक पंडित बुज्जन जी ने यह बात लिख दी है, और यह बात कम से कम उन्होंने 600 वर्ष पहले लिख दी कि छवि पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यूं विरध आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी। और हमारे विद्वान न जाने उस समय न तो दिगंबर मूर्ति की बात होती थी न श्वेतांबर की बात होती थी। 600 वर्ष पहले अगर ना तो इतना आडंबर मूर्ति पर होता था। यह सब उत्क्रांति के काल का परिणाम हमारे सामने आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वीतराग मुद्रा तो वही होगी जो नग्न और दिगंबर होगी, और जो नग्न मूर्तियां जैसे उन एक आचार्य ने स्वयं ही अपने पहले कभी कहा था कि मूर्तियां तो नग्न होती थीं, तो नग्न क्यों होती थीं और आडंबर उन पर वस्त्र आदि क्यों नहीं चढ़ाए जाते थे, आभूषण क्यों नहीं चढ़ाए जाते थे, ये उत्क्रांति के काल में बाद में क्यों आए? ये सब हमारे अंदर का हठग्राहकता का परिणाम है, और हमारी हठग्राहकता के कारण से ही हमने मूर्ति को वस्त्रधारी बनाने की कोशिश की है। इसलिए परम दिगंबर मूर्ति ही मूल स्वरूप में हमारी वीतरागता को प्रकट करती है, और इस वीतरागता को आप देख करके भी आप स्वयं को वीतरागी बनाने के लिए हम कपड़े में रहते हुए भी वीतरागता का समर्थक तो बन जाएं, मगर अगर हम राग के समर्थक बने रहे तो वीतरागता के समर्थक कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें वीतरागता के समर्थक बनना बहुत जरूरी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।